संबुद्ध होने के लिए क्या जिंदा गुरु करना आवश्यक है? पहले जानते हैं संबोधि क्या है। व्हाट इज एनलाइटनमेंट? मूल स्वभाव को जानना और उसमें जीना संबोधि है। मैं कौन हूँ? मेरा मूल स्वभाव क्या है? इस प्रश्न का उत्तर जिसको मिल जाता है वह संबुद्ध हो जाता है। संबोधि को अगर ठीक से समझना हो तो संबोधि के 5 सोपानों को समझना होगा। संबोधि का पहला सोपान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का क्या अर्थ है? आत्मज्ञान का अर्थ है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं इंद्रियाँ नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं हृदय नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं अस्मिता भी नहीं हूँ, मैं हूँ शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा। इसको कहते हैं आत्मज्ञान, अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन, अपने मूल स्वभाव को जान लेना। आत्मज्ञान का अर्थ है कि अब देह से या जिससे हमने अपना तादात्म्य बना रखा है वो सारे तादात्म्य तोड़ लेना। जैसे अष्टावक्र जनक को समझाते हैं, कहते हैं देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना, है योगी वही। यहाँ योगी संबुद्ध के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि मैं देह नहीं हूँ, देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं है। और ये देह से जो हमने संबंध बनाया है कि ये मेरी देह है, नहीं, आज है कल गिर जाएगी। जो आज है कल गिरने ही वाला है, कल अलग होने ही वाला है, कल बिछो होने वाला, वो तो मैं नहीं हो सकता। देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना, है योगी वही। जिसने जान लिया कि ये देह मैं नहीं हूँ, देह से मेरा कोई तादात्म्य नहीं है और ये देह हमेशा हमारे साथ रहने वाली नहीं है, मैं देह से अलग हूँ, ये वह व्यक्ति योगी है, वो व्यक्ति संबुद्ध है, वो व्यक्ति आत्मज्ञानी है। अन्यत्र समझाते हैं अष्टावक्र, देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। ये जो देह से तुमने तादात्म्य बना कर रखा है जनक कि मैं देह हूँ, बस इस तादात्म्य को तोड़ लेना है। देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। जैसे ही तुम तादात्म्य तोड़ लेते हो तुम सुखी हो जाते हो। सारा दुख इसलिए है कि हमने गलत तादात्म्य बना रखा है। देह से तादात्म्य बना लिया है, मन से तादात्म्य बना लिया है, हृदय से तादात्म्य बना लिया है। सारा दुख तादात्म्य के कारण है। इसलिए कह रहे हैं कि देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। जनक पूछते कितना समय लगेगा गुरुदेव? कहते समय की बात ही नहीं, तुमने तादात्म्य इधर तोड़ा, उधर सुखी हुए, उधर शांत हुए। तो ये स्थिति जो है ये आत्मज्ञान की है। एक अन्यत्र समझाते हैं अष्टावक्र, कहते हैं एको विशुद्ध बोधो हम। हे जनक मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? एको विशुद्ध बोधो हम, मैं विशुद्ध बोध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चेतना नहीं हूँ, मैं सूरज हूँ, मैं किरण नहीं हूँ, मैं उद्गम हूँ, मैं नदी नहीं हूँ, मैं हिमालय हूँ। तो उस बात को कहते हैं एको विशुद्ध बोधो हम, मैं विशुद्ध बोध हूँ। जिसको कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो मैं नहीं हूँ। एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय वहनिना, इस निश्चय को, इस अनुभव को आग बना लो। प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भव। और इस निश्चय से, इस रियलाइजेशन से, इस अनुभव से अज्ञान के जंगल को जला दो। वीत शोको, शोक मुक्त हो जाओ, सुखी भव, और सुखी हो जाओ, आनंदित हो जाओ। इस स्थिति को जब प्राप्त करते हो, इस प्रज्ञा में जब ठहर जाते हो, तो उसका नाम आत्मज्ञान है, उसका नाम संबोधि है। और ये
पहला पड़ाव है, ऐसा कह सकते हो। लेकिन संबोधि की ऊंचाइयां और भी हैं। जैसे दूसरा पड़ाव है अद्वैत ज्ञान। मैं आत्मा हूँ, लेकिन अभी तक तुमने अस्तित्व के अंश के रूप में स्वयं को नहीं जाना। तुमने आत्मा को अभी तक अलग जाना है। इसलिए दूसरा पड़ाव क्या है कि मैं आत्मा हूँ और अस्तित्व का ही अंश हूँ। जैसे कि पत्ती समझे कि मैं वृक्ष का अंश हूँ, जैसे एक सूत समझे कि मैं चादर का अंश हूँ। अगर ऐसा रियलाइजेशन तुमको होता है कि मैं अस्तित्व का ही विस्तार हूँ, जैसे बूंद समझे कि मैं बूंद हूँ लेकिन सागर का अंश हूँ, सागर से मैं अलग थलग नहीं हूँ, तो इसका नाम है अद्वैत ज्ञान। अर्थात अद्वैत के एक अंश के रूप में स्वयं जाना। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन अद्वैत से अलग नहीं हूँ, अद्वैत का अंश हूँ। और यह रियलाइजेशन तुमको हुआ, जैसे कि ओशोधारा के ज्ञान योग में जब आते हो तब ये पहला रियलाइजेशन घटता है आत्मज्ञान। लेकिन जब अद्वैत योग में जब तुम आते हो, जो 12वें तल का कार्यक्रम है, वहाँ ये रियलाइजेशन होता है कि मैं उस पूर्ण का अंश हूँ, मैं उस सागर की बूंद हूँ, मैं उस वृक्ष की पत्ती हूँ, मैं उस चादर का एक सूत हूँ। तो इसको कहते हैं अद्वैत ज्ञान। और फिर इस तीसरा पड़ाव संबोधि का क्या है? कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, सारा अस्तित्व मेरा विस्तार है, सारा अस्तित्व मेरा विस्तार है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। जैसे एक पत्ती को बोध हो जाए कि समस्त वृक्ष मेरा विस्तार है, जैसे बूंद को यह बोध हो जाए कि समस्त सागर मेरा विस्तार है, एक सूत को बोध हो जाए कि पूरी चादर मेरा विस्तार है। जब ये स्थिति आ जाती है तो उसको कहते हैं कैवल्य ज्ञान। और ये ओशोधारा के 13वें कार्यक्रम कैवल्य योग में जब आते हो तो ये रियलाइजेशन होता है कि मुझे कैवल्य ज्ञान हुआ। ये कैवल्य क्या है? तो ये पूरा अस्तित्व मेरा विस्तार है। और फिर जो चौथा पड़ाव है वह है निर्वाण ज्ञान, जो ओशोधारा के 14वें तल के कार्यक्रम निर्वाण योग में घटित होता है। निर्वाण योग क्या है कि मैं और तू जैसी कोई बात नहीं है, मेरा और तेरा जैसी कोई बात नहीं है। एक ही अस्तित्व है, अखंड परमानंद अस्तित्व है, जो सब प्राणियों में व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। तो उसको कहते हैं निर्वाण ज्ञान। अब कामना का दीप पूरी तरह बुझ गया, अब कामना का बीज जल गया, ऐसा समझो। एक आनंद की स्थिति बन गई है और समस्त अस्तित्व अखंड है, असीम है, एक ही है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इस स्थिति का नाम है निर्वाण ज्ञान। और यहाँ तक ज्ञान मार्ग से जाया जा सकता है, लेकिन इसके आगे भक्ति की यात्रा शुरू होती है। ब्रह्म को जानते हो और ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हो, ब्रह्म में लीन हो जाते हो। और फिर तुमको बोध होता है कि निराकार ही नहीं, ये आकार भी, जो किंचित आकार है, वह भी उसी का हिस्सा है। जिसके लिए ईशावास्य उपनिषद कहता है कि ये पूरा अस्तित्व जो है, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित, कहते हैं कि ये पूरा अस्तित्व ही ईश्वर है, ब्रह्म है। और थोड़ा बहुत जो आकार है, ये आकार भी ब्रह्म रूप है, आकार भी ब्रह्म रूप है। अगर ऐसा रियलाइजेशन हो जाए और उसमें तुम लीन हो जाते हो, जिसको देवराहा बाबा से किसी ने पूछा आपकी अवस्था क्या है, तो कहते हैं ब्रह्मलीन अवस्था। मैं ब्रह्म के साथ एकत्व हो गया है, मेरा यूनिफिकेशन हो गया है मेरा, मैं ब्रह्म में लीन हो गया हूँ। अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, केवल ब्रह्म का अस्तित्व है। और इतने प्रेम में, तुम सब जानते हो कि प्रेम में हम पूरी तरह मिट जाते हैं, तो इतने प्रेम में तुम ब्रह्म के जी रहे हो
कि ब्रह्म ही हो जाते हो, ब्रह्म में लीन हो जाते हो और ब्रह्म से अलग कोई सत्ता नहीं महसूस करते हो, ब्रह्म से एकत्व महसूस करते हो। यत किंचित जगत त्यान जगत, थोड़ा बहुत जो जगत, थोड़ा बहुत जो आकार, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये पंछी, ये जीव, ये जंतु जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे हैं, यह भी ब्रह्म ही है। तो संबोधि की उच्चतम अवस्था का नाम परम पद है, जिसको परम विश्राम भी कहते हैं, परम गति भी कहते हैं। तो ये इस स्थिति को प्राप्त करना, इसका नाम परम पद है। ये संबोधि का 5वां पड़ाव है। तो इस तरह से फिर से मैं दोहरा दूं कि देह और चेतना से तादात्म्य तोड़कर आत्मा के साथ तादात्म्य बनाना, ये आत्मज्ञान है। और यहाँ से लेकर के इसको एनलाइटनमेंट यहीं कह लेते हैं। और कभी कभी इसके बाद जो 4 पड़ाव हैं, इनको ओशो ने बियॉन्ड एनलाइटनमेंट की यात्रा कहा है, संबोधि के पार की यात्रा कहा है। एक पूरी प्रवचन माला उनकी है बियॉन्ड एनलाइटनमेंट। संबोधि में यह निरंतर ख्याल बना रहता है कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, आगे चल करके ये आत्मा अस्तित्व का अंश है या पूरा अस्तित्व आत्मा का विस्तार है, ये ऊंचाइयाँ भी तुम उपलब्ध करते हो, लेकिन एक बात हमेशा ख्याल में रहता है कि मैं आत्मा हूँ। और फिर संबोधि जो है, संबोधि कैसे प्राप्त करोगे? संबोधि ध्यान का शिखर है। ध्यान के माध्यम से ही संबोधि को प्राप्त कर सकते हो। ध्यान जब शिखर छूता है तो उस अनुभव का नाम है संबोधि। तो फिर कैसे वहाँ तक जाएंगे? वहाँ तक जाने का क्या, उसके लिए कौन सी साधना हमको करनी पड़ती, कहाँ से बात शुरू करनी पड़ती है? तो इसके लिए 4 पड़ाव है। क्या क्या? पहला है शास्त्रतः, जिसको सूफ़ी कहते हैं शरीयत। दूसरा है सत्संगतः, जिसको सूफ़ी कहते हैं तरीक़त। तीसरा है गुरुतः, जिसको सूफ़ी कहते हैं मारिफत। और चौथा है स्वतः, जिसको सूफ़ी कहते हैं हकीकत। जब विदेह गुरु या परम गुरु के जो वचन हैं जितने, वो सब शास्त्र हैं। जैसे वेद हैं, ऋषियों के वचन हैं, उसी तरह गीता है, वो कृष्ण का वचन है। धम्मपद है, बुद्ध का वचन है। जिन सूत्र है, महावीर का वचन है। ऐसे ही संतों ने अपनी अपनी वाणियाँ कहीं, कबीर ने कहा, पलटू ने कहा, दरिया ने कहा, मीरा ने कहा, वो सब आज शास्त्र हैं। ओशो भी जो भी बोले, और जो उनके 6000 प्रवचन हुए और इतनी सारे पुस्तकों के रूप में वे प्रवचनों को आज उपलब्ध हैं, वे प्रवचन उपलब्ध हैं, वे सब शास्त्र हैं आज। शास्त्रतः अर्थात जिन्होंने सत्य को जाना, उनकी जो वाणी उपलब्ध है वो सब शास्त्र है। तो निश्चित रूप से पहले कोई भी व्यक्ति खोज पर चलेगा तो शास्त्र पढ़ेगा, शरीयत पढ़ेगा। उसी तरह जीवित संत के वचन सत्संग है। दूसरा पड़ाव क्या है? सत्संग। अब जीवित गुरु को खोजो, उसका सत्संग करो और वो जो बता रहा है उसको समझने की कोशिश करो। तो इसको कहते हैं गुरुतः, क्योंकि जो जीवित संत है, किसी से तुम्हारा प्रेम हो गया, हृदय के तार जुड़ गए और तुम उस संत के हो गए, वो तुम्हारा गुरु है। वो तो उससे तुम सवाल पूछ सकते हो, अपने उत्तर खोज सकते हो, उत्तर खोजने में मदद ले सकते हो। तो इसको कहते हैं गुरुतः। तीसरा क्या है कि स्वतः, गुरु की देख रेख में शिष्य जो यात्रा करता है, अनुभव करता है, अनुभव शेयर करता है, गुरु और आगे के अनुभव बताता है, तो उसको कहते हैं स्वतः। जैसे तुम अब ध्यान करते हो तो ध्यान स्वतः में आ जाता है, तो ये स्वतः हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ? शास्त्रतः, सत्संगतः, गुरुतः, स्वतः, ये 4 पड़ाव साधना के हैं। तो साधना और संबोधि में क्या संबंध है? जैसे एक उदाहरण देकर समझाऊं। जैसे पानी है तो रूम टेम्परेचर पर रहता है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, समझ लो। जब इसको गर्म करते हो तो 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो पानी ही रहता है, लेकिन गर्म होता जाता है। तो ये जो 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक तुमने पानी को गर्म किया, ये साधना की यात्रा हुई। लेकिन जब 100 डिग्री पर
पहुंच जाता है पानी तो भाप बन जाता है, और इस 100 डिग्री का नाम संबोधि है। अब उसका स्वरूप बदल गया, अब उसका पानी से तादाद में टूट गया, पानी छोड़ करके वो ऊपर को उठ गया, तो इसको कहते हैं संबोधि। तो साधना का मतलब हुआ संबोधि तक की यात्रा। संबोधि का मतलब हुआ उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन हो गया, उसने रियलाइज़ कर लिया कि मैं पानी नहीं, मैं भाप हूँ। तो इस तरह से ये एक रूपांतरण हो जाना, उसका नाम संबोधि है। तो बिना साधना के संबोधि नहीं हो, जो ताप जब तक उसको मिलेगा नहीं, वो पानी भाप नहीं बनेगा। तो अब जीवित गुरु की क्या भूमिका है? तुमने पूछा है कि जिंदा गुरु आवश्यक है क्या? तो शास्त्रतः, सत्संगतः और गुरुतः, इसमें तो गुरु की आवश्यकता है भी, लेकिन स्वतः और उसके बाद की यात्रा में भी गुरु की ज़रूरत है, उसमें भी गुरु की ज़रूरत है। जीवित गुरु की भूमिका आत्मज्ञान में तो रहती है, और लेकिन संबोधि आत्मज्ञान में तो है, लेकिन संबोधि के जो उच्चतर चरण हैं उनकी यात्रा में भी गुरु का सहयोग आवश्यक है। आत्मज्ञान के बाद अद्वैत ज्ञान, कैवल्य ज्ञान, निर्वाण ज्ञान, परम पद, इस यात्रा में भी गुरु की ज़रूरत है। और जिनको गुरु नहीं है वे अगर संबुद्ध हो भी जाते हैं तो फिर वो भक्ति की यात्रा पर नहीं जा पाते। स्वयं ओशो कहते हैं कि मेरा कोई गुरु नहीं था, इसलिए मैं भक्ति की यात्रा पर नहीं जा पाया, लेकिन तुम्हारा मैं गुरु हूँ, इसलिए मैं तुमको कहता हूँ कि अगर चल सको तो ज्ञान की यात्रा तक नहीं रुक जाना, भक्ति की यात्रा पर ज़रूर चलना। इसलिए बुद्ध हैं, ओशो हैं, कृष्णमूर्ति हैं, ये भक्ति में नहीं जा सके क्योंकि इनका कोई गुरु नहीं था। तो निश्चित रूप से तुम पूछते हो कि संबुद्ध होने के लिए क्या जिंदा गुरु करना आवश्यक है? बिल्कुल ही आवश्यक है। अगर कोई अपवाद स्वरूप हो भी जाता है तो हर नियम का कुछ अपवाद होता है, लेकिन 99% या इससे भी ज़्यादा हमको संबोधि की यात्रा पर चलनी है तो गुरु की ज़रूरत है।